हार के लिए कौन जिम्मेदार? यूपी विधानसभा के नतीजे आ चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गई। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा को बहुत सीटों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। कायदे से देखा जाए तो चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा और उसके गठबंधन को जबरदस्त फायदा मिला है। साल 2017 के चुनाव में सपा बहुत बुरी तरह हार गई थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन में मात्र 47 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। अगर 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में हुए मतदान को देखें तो सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली। सपा और उसके गठबंधन को करीब 78 सीटों का फायदा मिल रहा है। ये दूसरी बात है कि अब तक परिणाम अखिलेश यादव के उन दावों के करीब नहीं है जिसके जरिए उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ 10 मार्च को सरकार बनाने का दावा किया था। इसमें कोई शक नहीं कि सपा नेता ने जबरदस्त लड़ाई की है। ये दूसरी बार है कि उन्हें विपक्ष में बैठकर 5 साल और इंतजार करना होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर न सिर्फ सत्ता में वापसी की बल्कि इतिहास भी रच दिया। जीत हार की खुशी और गम के बीच पार्टियों के लिए अब यह समय आंकड़ों के विश्लेषण का है। आपके मन में भी यह सवाल जरूर होगा कि बीजेपी की जीत में उसके सहयोगियों की भूमिका कैसी रही और सपा की हार में साथी किस हद तक जिम्मेदार रहे। आइए हम इन आंकड़ों के जरिए इसे समझाने की कोशिश करते हैं। गठबंधन को लेकर हुए कई नए प्रयोग। बता दें कि पिछले कुछ चुनाव में यूपी की राजनीति ने गठबंधन के कई नए प्रयोग देखे। कुछ सफल हुए तो कुछ पूरी तरह फ्लॉप। गठबंधन की सफलता या असफलता सबसे अधिक इस बात पर निर्भर करता है कि पार्टियां एक दूसरे को कितना वोट ट्रांसफर कर पाई। इस मामले में सपा और रालोद को पहले ही चरण में बड़ा झटका लगा, जहां वोट शेयर के मामले में बीजेपी सपा से 18% आगे रही। रालोद महज 8 सीट जीत पाई तो अपना दल का खाता भी नहीं खुल सका। पार्टी नेता पल्लवी पटेल ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से हराया, लेकिन वह सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ी। सपा गठबंधन में शामिल दलों का स्ट्राइकर रेट। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव की अपनी पार्टी भी कप्तानी पारी नहीं खेल पाई और उसके 1/3 से भी कम उम्मीदवार जीत दर्ज कर सके। साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े 343 उम्मीदवारों में से 111 ही जीत दर्ज कर सके। वहीं सुभाषपा के 17 में से 6 उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे और पार्टी का स्ट्राइकर रेट 35% रहा। अपना दल का तो खाता तक न खुल सका और 5 सीटों में से एक भी नहीं जीत पाई। वहीं रालोद के 33 प्रत्याशियों में से 8 को ही जीत मिली, तो वहीं जयंत की पार्टी का स्ट्राइकर रेट 24% रहा। देरी से गठबंधन होना भी बना हार की वजह। अचानक से कोई बहुत बड़ा मुद्दा हिट न हो तो चुनाव में काफी चीजें तारीखों की घोषणा से पहले ही तय रहती है। यह देखने में आया कि कोई भी गठबंधन रातों रात नहीं बन जाया करते। अखिलेश 5 साल विपक्ष में रहे और तमाम छोटे दलों के साथ उनके गठबंधन की चर्चाएं आती रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद गठबंधन साथियों को जोड़ने में देरी की। वो चाहे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी हो, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर या फिर महान दल के केशव देव मौर्य। अखिलेश ने सहयोगियों को लाने में बहुत देरी की। अपना दल कमेरेवादी के कृष्ण पटेल और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव भी बिल्कुल आखिरी वक्त में आए। इसका सबसे खराब असर ये रहा कि गैर स्वर्ण जातियों को बीजेपी की बजाय सपा के लिए भरोसा का आकर्षण नहीं दिखा। दिल नहीं जीत पाए अखिलेश, मुद्दे पर भी हुए फेल। इसमें कोई शक नहीं कि जमीन पर भाजपा के खिलाफ मुद्दे नहीं थे। मुद्दे थे, लोगों में नाराजगी भी खूब थी, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनका गठबंधन लोगों को भरोसा नहीं दे पाया। अगर ऐसा कहें कि अखिलेश दिमाग पर तो असर डाल रहे थे लेकिन दिल नहीं जीत पाए तो गलत नहीं होगा। अखिलेश को लगा था कि बसपा या कांग्रेस से जो दलित पिछड़ा वोट टूटेगा वह स्वाभाविक रूप से भाजपा की बजाय उनके साथ आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आड़े आ रही थी सपा राज की अराजकता, जिसे बीजेपी ने बहुत आक्रामकता से अपने काडर के जरिए बहुत बड़ा मुद्दा बनाया।
आग में घी का काम किया सपा काडर के दर्जनों वायरल वीडियो ने, जिसमें अखिलेश के रोड शो और सभाओं में सपा कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते दिखाई दिए। रोड शो में अराजकता दिखी। इस एक चीज से लोग भाजपा के पक्ष में संगठित हुए। कोई भी भावुक मुद्दा नहीं खड़ा कर पाए अकेले अखिलेश। इन चुनाव में अखिलेश को अकेलेपन ने भी परेशान किया। वह पार्टी और गठबंधन के इकलौते क्राउडर पुलर लीडर थे, जबकि उनका मुकाबला जिस पार्टी से था उसमें भीड़ जुटाने वाले नेताओं और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। अखिलेश के साथ बड़ी दिक्कत ये भी थी कि बीजेपी की तरह ऐसा कोई भावुक मुद्दा नहीं दे पाए जो बीजेपी के हिंदू मुसलमान की तरह उनके टारगेट वोटर्स को प्रेरित कर सके। बीजेपी गठबंधन में किसका कैसे प्रदर्शन? बता दें कि भगवा कैंप की जीत में बीजेपी का अहम योगदान रहा और उसने कप्तानी पारी खेली। पार्टी 2/3 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। कुल 370 में से 255 प्रत्याशी जीते। भाजपा के सहयोगी दलों के प्रदर्शन की बात करें तो निषाद पार्टी ने 16 में से 6 सीटें जीत ली और 38% का स्ट्राइकर रेट रहा। वहीं अपना दल का प्रदर्शन तो और भी लाजवाब रहा। पार्टी को 17 सीटों में से 12 पर जीत मिली और 31% का स्ट्राइकर रेट रहा। राजनीतिक जानकारों की राय। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस हार को पचाकर सभी गठबंधन साथियों का साथ बने रहना मुश्किल है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जब हार पर मंथन होगी तो गठबंधन के साथ एक दूसरे पर दोष मढ़ेंगे और ऐसे में बिखराव हो सकता है। अखिलेश यादव की चुप्पी से संकट और बढ़ सकता है। वहीं सपा के कुछ नेता अब दबी जुबान में कहने लगे हैं कि कुछ नेताओं के बड़बोलेपन ने नुकसान पहुंचाया। 2017 और 2019 में सपा ने कांग्रेस और बसपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन हार के तुरंत बाद गठबंधन की गांठें खुल गई। ऐसे में इस बार भी पुराने अंजाम से इनकार नहीं किया जा सकता। सपा गठबंधन में खटपट। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को मिली करारी हार के बाद जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं, तो गठबंधन के साथी अब एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे हैं। तो वहीं सपा से गठबंधन में महज एक सीट पर आने वाले शिवपाल यादव ने भी खामियों की ओर इशारा करना शुरू कर दिया है। संगठन में खामियों की बात कहकर उन्होंने सीधे सपा अध्यक्ष और गठबंधन के कैप्टन अखिलेश यादव की ओर उंगली उठा दी है। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। अब पार्टियां इस गुना गणित में लग गई हैं कि उनसे कहां चूक हुई